अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो औरतों के हुकूक की, उनके राइट्स की जब भी बात आती है तो आप और हम सब जानते हैं कि कुछ भेड़िए उस झुंड में सबसे आगे दिखाई देने का नाटक करते हैं। क्लिप। अच्छा, तो लॉन्ड्री बनाना अच्छा काम है या बुरा काम है, पहले ये बताएं मुझे। औरतों को इंसान नहीं समझा गया। इस्लाम में औरत की क्या हैसियत है, इसके ऊपर बहुत दफा हमने वीडियोस बनाई हुई हैं। तो देखा कैसे ये शख्स हमेशा इस चीज़ को साबित करने में आगे रहता है कि जी मुझसे बड़ा तो हुकूक पसंद है ही कोई नहीं। लेकिन ऐसे लोगों की असलियत सामने कभी ना कभी आ ही जाती है। हुआ ये था कि आज से चंद साल पहले कुछ लोग हैरिस सुल्तान को और उसकी फैमिली को यूट्यूब पर गालियां देते थे और उसकी फैमिली को भी टारगेट करते थे। तो हुआ ये कि हैरिस सुल्तान को पता नहीं कहाँ से ये चीज़ पता लगी कि ये जो हैरिस सुल्तान की फैमिली को गालियां दी जा रही हैं ये एक पाकिस्तानी यूट्यूबर के सपोर्ट से दिलवाई जा रही हैं। तो हैरिस सुल्तान ने अपने मिसोजिनिस्टिक ब्रेन का यूज़ किया जिसमें पहले से ही जाले लगे हुए हैं और उस पाकिस्तानी यूट्यूबर को एक इंतहाई गंदी किस्म की गलीज धमकी दिलवाई। और ये धमकी उसने प्राइवेट में नहीं बल्कि पब्लिकली उसने अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करी थी। जी हाँ, पहले आप वो धमकी सुने। हमजादों की हराफा किस्म की माँ हैं जो सब कुछ ये करवा रही हैं। तो साजिदा बीबी, इमेजिन करें कि आपका चेहरा किसी टॉप लेवल पोर्न स्टार के चेहरे को क्रॉप करके लगाया गया हो और आपकी एक पूरी की पूरी पोर्न वीडियो बनी हो और उस पोर्न वीडियो पे मैं 20 30 40 डॉलर लगाकर पूरे पाकिस्तान को दिखाऊं, कैसा फील करेंगी? और मैं ये सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, मैं ये करूँगा भी। अब एक बार भी अगर हारिस सुल्तान की फैमिली को इन्वॉल्व किया गया तो उसका जो रिएक्शन आएगा वो आपकी सोच से भी ज़्यादा होगा। उसमें गुस्ताखी भी रच गई होगी, उसमें फिर आप लोगों की पोर्न वीडियोस भी बनेंगी और उसमें फिर मोहम्मद के कार्टून भी बनेंगे, उसमें फिर कुरान को भी जलाया जाएगा, फिर उस पर ऊपर मेरा कुत्ता सुसु भी करेगा। ये सारी की सारी पहले जहन में रखिएगा जब अगली कोई वीडियो बनाए। सुना आपने, इस हराम खोर ने कहा कि कौन वीडियो बनवा कर चलवाएगा। यह है इसका असली रूप। इसने धमकी अपने एक हराम खोर पिल्ले से दिलवाई थी और ये वीडियो हैरिस सुल्तान ने खुद अपने ऑफिशियल चैनल पर अपलोड करी थी। नहीं यकीन आता तो जाके पूछ लो इस पिल्ले से कि इसने अपलोड करी थी या नहीं ये वीडियो अपने चैनल पर। मुझे उम्मीद है इस मामले में ये झूठ नहीं बोलेगा क्योंकि इस वीडियो को सैकड़ों लोगों ने देख लिया था। बाद में इसने इस वीडियो को प्राइवेट भी कर दिया था। तो इसने एक हिजाब पहनने वाली लेडी को धमकी दी कि तेरी कौन वीडियो बनवाकर इंटरनेट पर चलवाएगा। हराम के पिल्ले, तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की धमकी किसी को देते हुए? और जिन लेडी को इसने धमकी दिलवाई उन्होंने कभी इसको अपने चैनल पर गालियां नहीं दी। इसकी फैमिली की तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने कभी इसको गालियां नहीं दी। चैनल पर बैठकर जी ड्रामे करता रहता है एक से एक। कवानीन बदलने चाहिए। अब हम औरतों को बराबर का इंसान समझने लगे हैं ना। बराबर का इंसान समझता है तो पिल्ले अपनी बहन को ऐसी धमकी दिलवाएगा तू या बर्दाश्त करेगा तू? आया बड़ा। मुझे मर्द होके बड़ी अजीब लगती है। दिस इज द सिंगल बिगेस्ट पॉइंट जो मुझे लगता है कि ये ऐसी इनकी गले की हड्डी है, इनको जलील किए जाना है इसके ऊपर। मुझे देखना है अब ये शख्स अपनी इस हरकत को कैसे डिफेंड करेगा, क्योंकि अब तो तुझे इस हरकत पर हर कोई जलील करेगा। अब तक तो ये चीज़ लोगों से छुपी हुई थी लेकिन अब तो पब्लिश हो गई। तो तू औरतों के राइट्स के बारे में बातें ना किया कर। तुझे जहां मौका मिलेगा तू औरतों को नोच खाने के लिए रेडी बैठा है। वो कहते हैं ना कि एथियस्ट तो सिर्फ वो शरीफ है जिसको मौका नहीं मिला, वरना कोई एथियस्ट शरीफ नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं, दिखावा। अगर एथियस्ट को मौका मिले तो इनका असली चेहरा सबके सामने आ जाए जैसा इसका सालों पहले आ गया था। अब हैरिस सुल्तान के कुछ अंधभक्त कहेंगे कि कैरेक्टर असैसिनेशन के सिवा मुसलमानों के पास जवाब क्यों नहीं है इनके सवालों के। तो पहली बात यह है कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं है बल्कि एक्सपोज कर रहा हूं मैं इसको, इस भेड़िए को। और इनके सवालों के तो हम सालों से जवाब देते आ रहे हैं और उल्टा ये लोग हमको जवाब नहीं देते। और आप लोगों को यूं ना लगे कि मुसलमानों के पास इनके सवालों के जवाब नहीं हैं, तो अब इसकी जहालत का लेवल भी मैं आपको दिखाता हूं कि ये शख्स कितना बड़ा जाहिल है। इसके सारे मेन साइंटिफिक एतराज जो ये अपने डैडी से कॉपी पेस्ट करता है, उनकी तो इस 3 घंटे की वीडियो में तफसील से बैंड बजा दी गई है। तो अगर आप इसकी वीडियो देखकर परेशान हैं, इसने कोई कुरान पे साइंटिफिक एतराज़ किया था, तो आप ये 3 घंटे की वीडियो देख लेना। इसमें इन लोगों के सारे मेन साइंटिफिक एतराज़ातों की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। तो अब ज़रा इसकी जहालत का मज़ा लेते हैं। वैसी कुरान की रूह से पीपल ऑफ बुक और साबीन जो है सिर्फ ये है दिम्मी। जो मुशरकीन है उनके पास दो ही ऑप्शन है बुत परस्तों के, या तो इस्लाम कबूल करो या गर्दन उड़ा दो तुम्हारी। हिंदू तो है ही मुशरिक।
ज़ोरोएस्ट्रियन को भी खींचतान के हज़रत उमर ने डाल दिया। इस गधे ने कहा कि इस्लाम के अकॉर्डिंग जो पॉलीथियस्ट हैं उनसे जिजिया नहीं लिया जा सकता है और सिर्फ ज्यूज एंड क्रिश्चियन से जिजिया लिया जा सकता है। यानी इस्लामिक स्टेट के अंदर कोई हिंदू नहीं रह सकता है। यानी अगर कोई हिंदू इस्लामिक स्टेट में रहता है तो या तो उसका कत्ल कर दिया जाएगा या उसको इस्लाम कबूल करना होगा। तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास। अकॉर्डिंग टू दीज फूल्स, इन लोगों के अकॉर्डिंग हिंदूज को इस्लाम ही कबूल करना होगा वरना उनकी गर्दन उड़ा दी जाएगी इस गधे के मुताबिक। और यही सेम आर्ग्यूमेंट इसने कई मौकों पर रिपीट किया है। पहली बात तो ये है कि हजरत मोहम्मद ने जो बुत परस्त थे उनको धिम्मियों का स्टेटस नहीं दिया था। धिम्मियों का स्टेटस सिर्फ था यहूदियों और मसीहियों के लिए। कुरान खोल के देख लें, कुरान की सूरह तौबा की आयत है कि सिर्फ ये पॉलीथियस्ट को धिम्मी का नहीं दिया गया। जो यही वजह है कि अरब में कोई पॉलीथियस्ट नहीं बचा। जब उमर फारिस गया तो वहां पे देखा कि बहुत सारे लोग ज़ोरोएस्ट्रियन हैं, तो उमर ने एक्सटेंशन ऐड की कि जो ज़ोरोएस्ट्रियन है उनको भी हम धिम्मी का स्टेटस ऐड कर दें। तो ये उमर ने ऐड किया था, क्योंकि अगर वो उसको धिम्मी का ऐड ना करते, अगर कुरान के ऊपर चलते, तो या तो सारों ने मर जाना था या सारों ने मुसलमान हो जाना था। तो ऐसा हरगिज नहीं है। हज़रत उमर ने नहीं बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये चीज़ साबित है। सही बुखारी 3156 नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजूसियों से भी जिजिया लिया था। आप खुद पढ़ सकते हैं। और ना कि सिर्फ ये बल्कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि पॉलीथियस्ट से भी जिजिया लिया जाएगा या जा सकता है। सही मुस्लिम 1731 AB नंबर हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम तुम्हारे एनिमीज से मिलो पॉलीथियस्ट से, ध्यान से देख यहाँ मुशरिकीन्स लिखा है, मुशरिकीन्स पॉलीथियस्ट, तो इस हदीस में लिखा है कि पॉलीथियस्ट को भी जिजिया ऑफर किया जाएगा, उनसे भी जिजिया लिया जा सकता है। ठीक है, ज्यूज़ एंड क्रिश्चियंस के अलावा भी रसूलुल्लाह ने जिजिया लिया है और लेने का हुक्म दिया है और ये चीज़ सही हदीसों से साबित है। हिंदूज इस्लामिक स्टेट में पीस के साथ रह सकते हैं, प्रोटेक्शन के साथ रह सकते हैं और अपने रिलीजन को प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इससे इसका इल्मी लेवल आपको पता चल गया होगा और ये तो अभी शुरुआत है। इसका लेवल क्या है इस्लामिक नॉलेज पर अभी आप देखेंगे और मैं सिर्फ छोटे छोटे पॉइंट्स ही आपको दिखा रहा हूँ, वरना अगर मैं इस जिजिया के टॉपिक पर ही इसकी वीडियोस निकाल कर लाना शुरू कर दूं और इसके आर्ग्यूमेंट्स की बैंड बजाना शुरू कर दूं तो इसके आगे पीछे और हर जगह से लिक्विड जारी हो जाएगा। मैं सिर्फ शॉर्ट पॉइंट्स ही रखूंगा आपके सामने। तो कैसे बैठ कर बड़ी बड़ी बोंगियां मार रहा था, 1 मिनट नहीं टिका इसका आर्गुमेंट। सफिया से, ये सफिया की कहानी पढ़ लीजिएगा अगर आपने किया है तो। नहीं, उसी वक्त ये आयत भी आई लौंडियों वाली, तो पढ़ लीजिएगा अगर आपने बड़ी रिसर्च की है। यानी तसव्वुर करें कि आपके खावंद को, आपके भाई को, आपके बाप को सुबह को कत्ल कर दिया गया और जिसने कत्ल किया है या करवाया है वही रात को आपके साथ सो भी रहा। तो इस गधे ने कहने की कोशिश करी कि हज़रत सफ़िया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी, रसूलुल्लाह ने उनके कंसेंट के बिना उनके साथ इंटरकोर्स किया था या मैरिज की थी। वैसे तो इस टॉपिक पर एक बहुत लंबी वीडियो बनाई जा सकती है इनके तमाम झूठों पर, लेकिन जैसा कि मैंने कहा हम सिर्फ शॉर्ट पॉइंट पर ही फोकस कर रहे हैं क्योंकि इस शख्स पर टाइम ज़ाया करना फजूल है और मुझे इसकी इल्मी हैसियत ही दिखानी है। तो इस पे इतना ज़्यादा टाइम क्यों ज़ाया किया जाए, शॉर्ट पॉइंट पर ही हम फोकस कर रहे हैं। तो पहली बात ये झूठ है कि उसी रात को कैप्टिव वुमेंस के साथ इंटरकोर्स जायज़ हो जाता है। सुनन नबी दाऊद 2157 नंबर हदीस में आता है कि जो शादीशुदा कैप्टिव वुमेंस होती थी उनकी बाकायदा इद्दत होती थी, 1 मेंस्ट्रुअल पीरियड क्लियरली। तो ये एक क्लियर झूठ था। और हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में तो आता है कि रसूलुल्लाह ने बाकायदा उनसे निकाह किया था। जैसा कि हम जानते हैं सही बुखारी में आता है कि निकाह बिना लड़की की मर्ज़ी के जायज़ ही नहीं है, मतलब लड़की के कंसेंट के बिना मैरिज वैलिड ही नहीं है, वो मैरिज ही इनवैलिड है जिसमें लड़की का कंसेंट ना हो। तो हज़रत सफ़िया से निकाह होना ही इस बात का सबूत है कि उनका कंसेंट मौजूद था। जी हाँ, लेकिन अब सवाल ये आएगा कि उनके फादर एंड हस्बैंड जंग में ज़ाया हो गए थे, तो ऐसी लेडी कैसे कंसेंट दे सकती है मैरिज के लिए? तो क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया से बिना उनके कंसेंट के मैरिज की थी या ज़बरदस्ती निकाह किया था, जैसा कि ये गधा कहने की कोशिश कर रहा है?
अगेन बिग नो। वेल इसका जवाब यह है कि अगर किसी को पता चल जाए कि उसके फादर ने एंड उसके हस्बैंड ने गलत काम किए थे तो वो कन्विंस भी हो सकती हैं। इसका सबूत एक सही हदीस से ही लीजिए। शेख अलबानी ने इस हदीस को सही कहा है। इस हदीस में आता है हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आंख में एक स्कार था। तो रसूल अल्लाह ने पूछा ये स्कार कैसा है सफ़िया? तो सफ़िया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने बताया कि ये स्कार उनके हस्बैंड ने उनको थप्पड़ मारा था उसका है, यानी हज़रत सफ़िया के हस्बैंड उनको मारते थे। एंड इस हदीस में आगे आता है कि हज़रत सफ़िया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं करती थी क्योंकि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके हस्बैंड एंड फादर को, ऑब्वियसली जंग की बात है तो उनके हस्बैंड एंड फादर जंग में मारे गए थे। तो सफ़िया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहती हैं कि मुझे रसूलुल्लाह पसंद नहीं थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सफ़िया को एक्सप्लेन किया, उनको कन्विंस किया, उनको समझाया कि ए सफ़िया तुम्हारे वालिद ने अरब्स को मेरे खिलाफ भड़काया और ये किया और वो किया। और रसूलुल्लाह उनके वालिद एंड हस्बैंड की एक एक हरकत गिनवाते रहे। हत्ता के हदीस में आता है कि हज़रत सफ़िया खुद फरमाती हैं, ध्यान से देखो गधो, खुद हज़रत सफ़िया फरमाती हैं कि मेरी सारी हेट्रेड जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थी वो ख़त्म हो गई थी। ये हदीस इस बात का सफिशेंट प्रूफ है कि हज़रत सफ़िया का कंसेंट मौजूद था। तो ये जाहिल लोग क्या करते हैं, हज़रत सफ़िया की वाली हदीसें तो बता देंगे जिनमें वो जंग में आई थी, उनके हस्बैंड एंड फादर मारे गए थे, ये सब तो बता देंगे, लेकिन उनके कंसेंट वाली हदीसें नहीं दिखाएंगे जिसमें उनका कंसेंट मेंशन्ड है, सही हदीसें नहीं दिखाएंगे। वैसे भी ये लोग इतने बड़े मक्कार हैं, इनके अकॉर्डिंग तो हज़रत सफ़िया अपने जालिम हस्बैंड के साथ बेटर रहती जो उनको मारता था, लेकिन रसूलुल्लाह के साथ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, विद कंसेंट भी नहीं। इन लोगों के अकॉर्डिंग तो यही मामला है। खैर ये इनका इल्मी लेवल है, इनको कोई नॉलेज नहीं है, बने फिरते हैं एच मुस्लिम। तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। मैंने आपको हदीस दिखाई है जिसमें सवाल पूछा है औरत ने कि रसूल अल्लाह हमारी अक्ल आदि क्यों है आपके पास। अब आपने बुखारी मुस्लिम की हदीसों को भी झूठा कह देना, ये आपका म्यार है। ये तिरमिज़ी की सही हदीस है, अब मैं इनकी बात मानूंगा। सॉरी कैसर साहब, मैं अब सवाल है जी कि औरतों की अकल को आधा कहा गया है इस्लाम में, तो ये एक प्योर झूठ है, टोटली बकवास। इस हदीस का एंड कुरान की आयत का एक्सप्लेनेशन मैंने कुछ ही दिनों पहले अपनी इस वीडियो में दिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस हदीस में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही कि औरत की अकल आधी होती है, या कुरान की आयत में भी इस तरह की कोई बात नहीं है। और इन लोगों का झूठ, इन लोगों की मक्कारी, इन लोगों की बेईमानी यहीं ख़त्म नहीं होती है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा मक्कारियाँ की हैं इस्लाम पर, और ज़्यादातर इनके जो साइंसी एतराज़ हैं, जो साइंस से रिलेटेड हैं, हम ऑलरेडी इस वीडियो में हल कर चुके हैं। ये 3 घंटे की वीडियो आप देखिएगा अगर आप इन लोगों के साइंसी एतराज़ों से परेशान हैं तो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी इनके सवाल बचे हज़रत आयशा की एज पर, तो इनके हज़रत आयशा की एज पर एतराज़ होते हैं। तो जितने भी इनके सवाल हैं हज़रत आयशा की एज से मुताल्लिक, उनके जवाब भी हम ऑलरेडी दे चुके हैं। हज़रत आयशा की एज पर जवाब देखने के लिए मैं इस प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट सेक्शन में दे दूंगा। इस प्लेलिस्ट में हज़रत आयशा की एज से रिलेटेड तमाम सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे देखने के लिए। और स्लेवरी पर भी इनके जितने सवाल हैं उनके ऑलरेडी जवाब हमारे चैनल पर मौजूद हैं। इस प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप यहाँ पर से स्लेवरी के मुतालिक जितने भी आपके सवाल हैं वो देख सकते हैं। ठीक है, तो इनके मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस का जवाब हम ऑलरेडी दे चुके हैं। अब इनकी बारी है कि ये हमको जवाब दें पलट करके, लेकिन कभी जवाब नहीं आता, कभी नहीं, बस चुपचाप बैठे रहते हैं बेवकूफ़।